सोने के आदाब। सोने से पहले खाने पीने के बर्तन ढांक देना चाहिए। हदीस शरीफ में आया कि ढांको, नहीं तो यही करो कि उस पर कोई चीज आड़ी करके रख दो। दरवाजे बंद कर दो और चिराग बुझा दो कि कभी चूहा बत्ती घसीट कर ले जाता है और घर जल जाता है, यूं ही आग भी बुझा देना चाहिए। दरवाजा बिस्मिल्लाह पढ़कर बंद किया जाए कि शैतान ना खोल सकेगा। अब के सोने का वक्त आया तो एहतियात का तकाजा ये है कि बिस्तर को झाड़ लिया जाए, मुबादा कोई मौजी छुपा बैठा हो और नुकसान पहुंचाए। मुस्तहब ये है कि बातहारत सोए, कुछ देर दाहिनी करवट पर दाहिने हाथ को रुखसार के नीचे रखकर किबला रू सोए, फिर उसके बाद बाईं करवट पर। सोते वक्त कब्र में सोने को याद करे कि वहां तन्हा सोना होगा, अपने एमाल के सिवा कोई साथ ना होगा, ना कोई मौंस व गम ख्वार। सोते वक्त याद खुदा में मशगूल हो, तहलील ला इलाहा इल्लल्लाह व तस्बीह सुबहान अल्लाह व तहमीद अल्हम्दुलिल्लाह और आयतुल कुर्सी चारों कुल एक एक बार पढ़कर सो जाए कि जिस हालत पर इंसान सोता है उसी पर उठता है, और जिस हालत पर मरता है कयामत के दिन उसी पर उठेगा। पेट के बल ना सोए कि ये तरीका खुदा को पसंद नहीं। ऐसी छत पर नहीं सोना चाहिए जिस पर मुंडेर या जाली या कोई और रुकावट ना हो, क्योंकि ऐसी हालत में जमीन पर गिर पड़ने का अंदेशा है। अलल सुबह बेदार हो और आंख खोलते ही खुदा को याद करे और ये दुआ पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर। तमाम हम्द अल्लाह के लिए जिसने हमें इस आर्जी मौत यानी नींद के बाद जिंदगी दी और आखिर उसकी तरफ लौट कर जाना है। दिन के इब्तदाई हिस्से में सोना या मगरिब व इशा के दरमियान सोना मकरूह है, और हदीस शरीफ में आया कि जो शख्स असर के बाद सोए और उसकी अकल जाती रहे तो वो अपने ही को मलामत करे। बेदार होने और दुआ वगैरह से फारिग होते ही ये अज़म पक्का इरादा कर ले कि वो परहेजगारी और तकवा पर दिन गुजारेगा, किसी को सताएगा नहीं। भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और रोजाना नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।